दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यह बहुत ही मजेदार और रसभरी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम सुधांशु है, मैं 24 साल का हूँ और कानपुर में रहता हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। कानपुर में मेरी बुआ जी रहती हैं। बुआ जी बहुत ही सुंदर हैं और उनका नाम रेखा है। 2 साल पहले की बात है, गर्मी का टाइम था। उस दिन दोपहर में हमारे घर की डोरबेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला और सामने बुआ को खड़ा देख मैं बहुत खुश हुआ और उनके गले लग गया और 2 मिनट तक ऐसे ही रहा। तभी पीछे से मेरी मम्मी की आवाज आई, कौन आया है? तब मैं बुआ से दूर हटा और उनको घर के अंदर लेकर गया। मेरी बुआ मम्मी से गले मिली और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगी। पूरे दिन बुआ से बातें करने का कोई मौका नहीं मिला। रात में सब खाना खाकर सोने चले गए। बुआ को मम्मी ने मेरे कमरे में सोने भेज दिया। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ कि बुआ मेरे कमरे में रहेंगी। लिए शायद बुआ ने ही कुछ देर मेरी मम्मी से बोल दिया था कि मैं सुधांशु के कमरे में चली जाऊंगी। मैंने बुआ से रात में बहुत देर तक बातें की। बाद बुआ को नींद आ गई और वो सो गई। थोड़ी देर बाद मैं भी सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा, तब तक बुआ उठ चुकी थी। मैं फ्रेश होकर नाश्ता कर ही रहा था कि बुआ पीछे से आ गई तो मैं चौंक गया। थोड़ी देर तक हम हंसी मजाक करते रहे। फिर मैंने नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो बुआ मम्मी से बात कर रही थी। मैंने सुना कि वो अपने पति यानी फूफा जी से लड़ाई करके आई थी। रोज की तरह खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। मैं पहले से ही अपने कमरे में था। बुआ मेरे साथ बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद बुआ सो गई और मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे थे। मैंने बुआ को आवाज दी और हिलाया तो बुआ उठकर बैठ गई। तो मैंने बुआ जी से पूछा, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों रहती हैं? आप तो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन अब तो आप हमेशा उदास और परेशान रहती हैं। मेरे बार बार पूछने से उन्होंने बताया कि मेरा और तुम्हारे फूफा जी में झगड़ा हो गया है। इसलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। अगले ही दिन मैंने फूफा जी को घर बुलाया और उन दोनों का झगड़ा खत्म करा दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशियाँ के साथ साथ अपने करीबियों की जिंदगी में भी खुशियाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।